कचरे को फेंकने का एक सही ढंग होता है और हर कचरे के लिए वो तरीका अलग होता है। अगर कोई चीज बिल्कुल खराब हो जाए तो उसे फेंक देना सही होता है, लेकिन अगर उसे ठीक किया जा सकता है तो हमें उसकी खराबी को ढूंढकर उसे ठीक करना होता है। पर क्या ऐसा फायदेमंद है? राम, ये लो डॉक्यूमेंट। हे, आज रात मेरे साथ आओगी क्या? अच्छा ठीक है। उन्हें भी इनवाइट करना। ठीक है। मैं कॉल करूंगा। हाँ, पक्का है ना? ओके। ये देखो नंबर। हे, ये देखो, ये इतना आसान नहीं है। इंसानों के साथ ऐसा करना अरे मैं भी तो काम आसान नहीं होता। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? अरे सुनो तो। जाओ भी, मुझे काम करना है। उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? शायद अच्छी यादों से। उन्हें बार बार वो सब याद दिलाना जो अच्छा था, ताकि उनकी उदासी दूर हो सके। शुक्रिया अमन। अरे कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मुझे अभी तक जो कुछ भी अनुभव मिला है, शुक्रिया। उसने मुझे ये एहसास दिलाया है कि जब भी हम किसी करीबी को खोते हैं तो हमें उनकी मौत से समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन क्या अच्छी आदतें इंसान के दर्द को दूर कर सकती हैं? हे हे, हाँ? क्या हुआ? कोई मर गया क्या? कुछ नहीं हुआ यार। कुछ नहीं हुआ तो मूड क्यों ऑफ है? चलो मेरे साथ आओ। अरे आओ आओ आओ। अरे चलो ना, चलो चलो। कहाँ जाना है? अरे कहीं नहीं, बस बात कर रहे हैं। वैसे बहुत दिनों से तुम बोर्ड गेम नहीं खेल रहे हो, क्या बात है? उसके लिए पागल। देखो, अजिंक्य, जिसके बारे में कृष्णा ने तुम्हें बताया था। हाँ। जैसा कि तुम इस वीडियो में देख रही हो, तीरंदाजी ही इसकी हॉबी है। ये इसमें माहिर है। मैं इसे कल ऑफिस के बाद देख लूंगी। देखो, मुझे फिक्र हो रही है। ये बहुत ताकतवर लग रहा है। क्या हमें सूजन और कबीर को नहीं बुलाना चाहिए? तुम भी अभी खून नहीं पी सकती हो तो उन्हें बुलाना ही सही रहेगा। जैसा तुम चाहो। क्या श्रेया को इस बारे में पता है? मैं टॉयलेट का बहाना बनाकर निकल गया था। अरे, क्या टीम की मीटिंग चल रही है? क्या आप लोग वैम्पायर के पीछे जाने वाले हैं? मुझे भी आने दीजिए ना, प्लीज। अरे, मैंने कराटे भी सीख लिए हैं। मैं तुम लोगों को हराना नहीं चाहती ना, इसलिए। नहीं चाहती हो तो मत आओ। एक मिनट, क्या तुमने टीम कहा? हाँ, मैंने टीम ही कहा। हमारी टीम। टीम 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 टीम। मुझे जाना होगा बॉस। टीम टीम।
मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम वापस आ गए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका और दें। तुम अपने खून से और दूर नहीं रह सकते। हाँ मिस्टर धनराज। चलो अब पॉइंट पर आते हैं। मैंने यह फैसला किया है कि मैं शिल्पा की मदद करूंगा उसकी बहन को ढूंढने में। रानी को ढूंढने के बाद मैं उसे मार दूंगा। अगर शिल्पा उसमें रुकावट बनेगी तो मैं उसे भी मार दूंगा। और आखिर में ये उतना दर्दनाक नहीं होगा। हम अपनी मीटिंग तो छोड़ सकते हैं, पर अपनी बाइक नहीं लेके जा सकते। तो अब क्या करना है? इसका ये प्रॉब्लम है कि मैं गियर शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ। शायद इसे रिपेयर करना होगा। तुम मुझे इसका एक डेमो दिखाओ। इसके बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचो। ये कार्ड लो और मुझे कॉल करना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनो, तुम दोनों, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई। कबीर और सुजैन? वो दोनों अंदर हैं। मुझे टीम में शामिल करना मत भूलना। टीम 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 टीम। तुमने प्रॉमिस किया था। अब क्या? चलो फिर चलते हैं। आती हूँ। तो हमें अलग अलग होना होगा। अगर हमें अजिंक्या को पकड़ना है, हमें उसकी दिनचर्या को समझना होगा कि वो क्या क्या करता है और कहाँ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करने की जरूरत है, जरा बताइए। उसके पास फाइटिंग स्किल है, और अगर वो सीसी कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ा हुआ है या किसी और के साथ, ये हमें पता करना है। अमन और मैं, हम दोनों उसका कोर्ट में नजर रखेंगे। तुम और सुजैन
उसका लॉकर रूम में यहाँ इंतजार करना। ओके। और मैं क्या करूं? तुम यहीं रुकना, अगर वो बाहर गया तो देखने के लिए। ओके, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हारी टीम में हूं ना? ठीक है। वो आ रहा है। सब लोग अलग हो जाओ, काम पर लग जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ओके। अरे मैं अकेली हूँ। चलो देखते हैं ये लोग कहाँ हैं। ये इसकी हॉबी है? ये तो नेशनल पेयर से भी अच्छा है। वैम्पायर की नजर इंसानों से तेज होती है। वो अपनी सांस को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए जब वो शूट करता है तब शांत रहता है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर थोड़ा पेशेंस तो रखिए। मुझे पता है इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। श्रेया है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे थ्रिल की जरूरत है। मैं वहाँ बोर हो रही थी। तुम्हें कुछ मिला? हे, अंदर अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। आओ। ओके। जल्दी।
मुझे देखने दो। मुझे लगता है हम समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं दोबारा खून पी सकती हूँ, वो आसान होगा। देखो ऐसा मत करना। अगर तुमने खून पी लिया और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं क्या करूंगा? तुम सीरियस हो क्या? हाँ मैं सीरियस हूं। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो आ गया।
उसने बंद कर दिया। बड़ी बहादुर हो तुम, मेरी तो जान ही निकल गई होती। बढ़िया सूजन, चलो अब निकलना चाहिए हमें। देखो ये लोग आ गए। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने फोटोज ली हैं। और तुम लोगों को कुछ मिला? हमें कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है हमें कहीं और चलना चाहिए। नॉर्मल एविडेंस के अलावा हमें ये डायरी भी मिली है। मैंने सारी फोटोज नहीं ली हैं, कुछ पेजेस की हैं। उसने अपनी मिसिंग फैमिली के बारे में इसमें कुछ लिखा है, जो अब वैम्पायर बन चुकी हैं। जैसा कि शिल्पा ने हमें बताया था, शायद इस अजिंक्य ने ही प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। यह अप्रूवल उसने धनराज के हॉस्पिटल से दिया। शायद ऐसा ही कुछ। तो फिर क्या तुम्हें लगता है मेरी बहन शायद इसी प्रोजेक्ट में है? ये सिर्फ एक अंदाजा है। अगर हम इसे ढूंढ ले तो हो सकता है कि अमर को भी ढूंढ ले, ताकि हमें इस ब्लड के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाए। तब पता चलेगा कि वो रिलेटेड है या नहीं। मैं इस बात से सहमत हूँ। और मैं भी। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी सहमत हूँ। लगता है ये गलत समय था। मैं जा रही हूँ। वो आवाज कैसी थी? मैं अच्छा हूं। अच्छा हूं इसका क्या मतलब है? कौन हो तुम? मैं डेविड हूं। मैं वो इंसान हूं जिसे तुम भूल गई। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, तुम्हारी रानी को ढूंढने में।
शिल्पा, शिल्पा, मैं रिपोर्टर हूं। डेविड, हर शाम को हम एक बाग में वॉक किया करते थे। एक दिन तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया था। हमने साथ में खाना खाया। मैं रानी से मिला और वो मैं ही था जिसने ये फोटो ली थी। ये देखो। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। क्योंकि मैंने वैम्पायर का खून पिया, इस वजह से मैं थोड़ी बहुत बातें भूल गई हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे शिल्पा। वो शायद तुम भूल गई हो। मैं समझ सकता हूं, लेकिन रानी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम तुम पे भरोसा कैसे करें? पास्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। इस फोटो के बारे में सिर्फ मैं और वो जानती थी। अजिंक्य बहुत ही शक्तिशाली है। अगर हम साथ में काम करेंगे तो शायद हम उससे जीत सकते हैं। मुझे भरोसा है। ज्यादा होगी। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते थे शिल्पा। क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? मेरे साथ रूम में चलो ना तुम। आपका कंप्यूटर फिर से खराब हुआ? आओ
ना। डेविड कहाँ है? वो तो हमारी मदद कर रहा है ना। अमन, मुझे शिल्पा से प्यार हो गया? हाँ, मुझे नजर आ रहा है। छुपाओ मत। तुम्हें मेरे फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना भाई मानने लगी हूँ। वो क्या है, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ उसका नाम। कौन है वो खुशनसीब? उसका नाम कबीर है। ये सच है क्या बॉस? उदास मत हो ना तुम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो सूजन। अजिंक्य के आते ही हम शुरू कर सकते हैं। ओह, तुम हमें फॉलो कर सकती हो, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा होगा। संभाल के रहना। मेरी इतनी चिंता है, इसके लिए शुक्रिया। डेविड कहाँ है? वो तो हमारी मदद कर रहा है ना। ये डेविड कौन है? उसने मेरी जान बचाई थी। कहाँ है वो? मैंने कभी उसे नहीं देखा। हमारा टारगेट आ गया है। चलो। कौन हो तुम? साइड हो जाओ। है, पीछे आओ, पीछे आओ।
वहीं रुको। सूजन, 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 तुम ठीक हो? सूजन, सर, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। नहीं बोलोगी? शिल्पा!
अमन, 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 अमन। नुकसान का सामना करने का हर एक का अपना अलग तरीका होता है और वो अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है। अमन, कुछ लोग चुप रह जाते हैं तो कुछ लोग रोते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए ऐसा नुकसान बन जाऊंगा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। शिल्पा, मैं बहुत दुखी हूं शिल्पा। अगर कभी मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ा तो तुम क्या करोगे? आंखें खोजे ढूंढे मन, तू नहीं है तो है गम, अधूरी सी है जिंदगी रोना। अगर वो दिन आएगा भी दर्द से रोता है कि तुम्हें मेरा खून पीना पड़े मेरी थी खुशी, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी पीने दूंगा। जहां तेरे बिन सब कुछ है धूप, लेकिन ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। तुझ बिन मैं ना जीऊं, तू कैसे मिले, कहाँ है बता दे जरा, तू है कहाँ, ढूंढूं कहाँ। अगर एक इंसान को किसी वैम्पायर से प्यार हो गया तो क्या होगा? मतलब उसे क्या करना चाहिए? तो उसे संभल कर रहना होगा। अगर वैम्पायर उसे प्यार करने लगे और चाहता है कि उसके साथ रहे तो ये तो अच्छी बात है ना। उसे काटना होगा। जिंदगी मिली है ये, ऐसे ना खोने दे जी। गुड नाइट। क्या क्या कहा तुमने? मन पल पल ढूंढे तुझे हर पल, आ जा रे तू। आंखें खोजे ढूंढे मन, तू नहीं है तो है गम, अधूरी सी है जिंदगी रुलाती है, दर्द से रोता है मन। मेरी थी खुशी, मेरा था जहां, तेरे बिन सब कुछ है धुआं, तुझ बिन मैं ना जीऊं, तू कैसे मिले, आशा करती हूँ वो तुम्हें ना ढूंढे। बता दे
कैसे मिले, कहाँ है बता दे जरा, तू है कहाँ ढूंढूंगा। वो जग गया है। मैं कहाँ हूं? मुझे याद है। वो तीर मेरे सीने के आर पार हो गया था। मुझे मर जाना चाहिए था ना। शिल्पा ने तुम्हें बचाया। अब तुम भी वैम्पायर बन गए हो। मैंने तुम्हें अपना खून दिया, नहीं तो तुम मर जाते। मैं एक वैम्पायर बन गया? तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल मैं एक इंसान था और आज मैं एक वैम्पायर बन गया हूं। ये कैसे हो गया? असल में तुम अभी वैम्पायर नहीं बने। तुम 7 दिनों से सोए हुए थे, तो तुम 7 दिन पहले ही वैम्पायर बन चुके थे। 7 दिनों से? लो ये पी लो। तुम्हारी मर्जी। लो ये पी लो। लो ये पी लो।
मुझे तुम्हारी महक आ रही है। ये वैम्पायर की एबिलिटी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब मेरी तरफ घूर रहे हैं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो तुम्हारे लिए मार डालूं? तुम्हें पीना होगा। सच पूछो तो वैम्पायर बनना इतना भी बुरा नहीं है। जो मुझे कभी नॉर्मल लगता था अब वो एक तरह से अपग्रेड हो गया है। जो पहले अच्छा लगता है अब वो और भी अच्छा लगता है। जैसे कि उस गेम के स्टेज को पार करना जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाया। वीडियो गेम खेल रहे हो? अब वो बहुत आसान लगता है। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या। पहले मैं ये स्टेज पार ही नहीं कर पाता था और अब देखो एक ही मिनट में इसको पार कर दिया। क्या बात है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा दिमाग अब पहले से तेज हो गया है। मैं पहले से तेज पढ़ सकता हूं, बेहतर सुन सकता हूं और मेरी मेमोरी भी पहले से तेज हो गई है। हे वैम्पायर बनने से कुछ तो फायदा हुआ। पी लो। एक बोतल खून एक हफ्ते के लिए काफी होगा। और अगर मैं ना पीऊं तो मुझे क्या होगा? अगर नहीं पियोगे तो वैम्पायर के प्रीस्ट बन जाओगे। धीरे धीरे मरने लगोगे, समझे? धीरे धीरे मरना ही अच्छा है, ना कि एक बार में मरना। तुम उसी की तरह दिख रहे हो।
ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे खून की महक आ रही है, और तुम्हारी ये महक बहुत ही तेज आ रही है। ये वैम्पायर की एबिलिटी है। लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस भी हो रहा है, पर तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, खून के रिश्ते की तरह, मैंने तुम्हें बताया था ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ अलग है। अब मेरा काम पूरा हुआ, मुझे इजाजत दो। मैं भी जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया तो तुम्हें शिल्पा का करना चाहिए। कितनी अजीब बात है, इतने दिन बीत गए लेकिन मैंने शिल्पा को ऐसे हंसते कभी नहीं देखा। मैंने उसे तुम्हारे साथ इतना खुश देखा। मिलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई पहचान से की। दिन में मैं एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हूं, लेकिन रात में मैं वैम्पायर्स का पीछा करता हूं और उनका शिकार करता हूं। हाय। ये पहले से कितना हैंडसम हो गया है ना। हाँ। इसका ब्रेकअप हो जाए तो मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। ओह हाँ बिल्कुल। हे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सब मेरी तरफ घूर रहे हैं। देखो, मैं ये बात समझता हूं कि वैम्पायर के हार्मोन्स इंसान को आकर्षित करते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचा था। दिखने में तो टेस्टी लग रही हैं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो कहो तो तुम्हारे लिए मार डालूं? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि मैं आज के लिए यहाँ का हेड बंदा हूँ। मैं पहली बार जब यहाँ आई थी तो हो सकता है मेरे हार्मोन ने तुम्हें अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन मैं तुम्हें हार्मोन की वजह से पसंद नहीं करता। तुम जो हो उसके लिए करता हूँ। मिलती हूँ, मुझे काम है।
तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वैसे भी तुम कत्ल करने में माहिर हो। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए तुम किसी को मारो। माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमसे पहले मुझे किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी। मुझे सुपारी मिली है इसे मारने की, तुम्हारी नहीं। तो याद रखना, हमने एक दूसरे को नहीं देखा। चल भाग। मैक उर्फ रेड नैपकिन किलर, 40 साल का वैम्पायर। दिन में ये एक बार्बर है, लेकिन रात में ये एक जॉब किलर है। इसका सबसे अच्छा हथियार एक चाकू है और कोई भी नुकीली चीज। ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस को मारता है, इंसान और वैम्पायर दोनों को। आलिया, 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 ए आलिया, आलिया रुको, आलिया, आलिया, आलिया। तुम्हें पता होगा कि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें किस हद तक मारना चाहता हूं। अरे क्या बात है, तुमने अपने बाल सेट किए, वैक्स भी लगाया है, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ? क्या घूर रहे हो? क्या? तुम तो गुस्सा हो गए। चलो कोई बात नहीं, कूल हो जाओ। ठीक है, अपना काम करो। तुम पहले से ज्यादा साफ सुथरे और हैंडसम लग रहे हो। रिलैक्स। ओह, क्या बात है। तुमने ऐसा क्या किया जो इतने अच्छे लग रहे हो? आजकल हेल्दी खाना खा रहा हूं। क्या? पर मैं भी तो खाता हूं। तू चुपचाप अपना काम करना। अब ठीक है, पता नहीं इसे क्या हो गया।
वैम्पायर का खून पीने की वजह से हुआ है। शायद तुम अनजान हो। प्लीज मुझसे वादा करो, तुम किसी वैम्पायर का खून नहीं पियोगी, ठीक है? हाँ, मैं भी। ये क्या है? अजिंक्या का खून। हमारे पास अब सिर्फ यही क्लू बचा है। तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। ये मत भूलना कि हम दोनों की रगों में एक ही वैम्पायर का खून है। क्या दिखा? पुराने तरीकों से कहीं बेहतर। तुम आज रात फ्री हो? डेविड से मिलने वाली हूँ। अगर तुम्हें कोई क्लू मिलेगा तो तुमसे मिल सकती हूँ। तो फिर कल मिलते हैं। तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है वैम्पायर बनकर। क्या तुमने अपना कोई लक्ष्य बनाया है? फिलहाल तो नहीं बनाया। अगर तुम्हें कोई मारेगा नहीं तो तुम कभी भी मरोगे नहीं, कभी भी नहीं। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सफर है। तो मेरी राय यह है कि एक लक्ष्य तैयार करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होगा। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं शिल्पा के लिए जी रहा हूं। क्या शिल्पा ने कभी तुम्हें मेरे बारे में बताया है? हाँ, उसने ये बताया था कि तब तुम एक रिपोर्टर हुआ करते थे और वो नर्स का काम करती थी। तुम्हें पता होगा कि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें किस हद तक मारना चाहता हूं। वैसे तुम्हें मार के
कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसे याद ही नहीं हूं। लव फेलियर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, मैं शिल्पा से प्यार करता हूं। अमन, डेविड, ये तुम्हारे लिए, बिना लहसुन के और ज्यादा मिर्च के साथ। और ये तुम्हारे लिए। मैं इसे नहीं खाता हूं। लेकिन आज पहली बार मैं इसे तुम लोगों के कहने पे ट्राई करूंगा। अमन, मैंने वो डेटा भेज दिया जिससे तुम कबीर और सूजन को हैक कर सकते हो। मिस्टर प्रतीक का? हाँ, मिस्टर प्रतीक का डेटा जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो लोग क्लू ढूंढना चाहते हैं और उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। तो अभी तुम कहाँ हो? हम एक वैम्पायर से मिलने जा रहे हैं। क्या कहा? वैम्पायर को देखने? कहाँ? मैक बार्बर शॉप में। मैक बार्बर शॉप? मैं भी आऊँ क्या? सुनो, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? बॉस, आप रिस्क मत लीजिए। अभी ऑफिस का स्टाफ हम पर शक करने लग गया है क्योंकि हम साथ में अक्सर गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उनसे निपटना चाहिए। उन्हें हम पे शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं आती। मैं ऑफिस में ही इंतजार करूंगी। लेकिन तुम अपना इरादा मत बदल लेना। देखिए बॉस, एक बड़ा मिशन ऐसे छोटे मिशन की कामयाबी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ओके, रखती हूँ मैं। जाओ। हेयर कट कराने आए हो? हाँ, बाल बहुत बढ़ गए हैं। पहले तो कोई वैम्पायर हेयर कट कराने नहीं आया। मिस्टर धनराज, शिल्पा मैक के बार्बर शॉप में जा रही है। अच्छा मैक, वो धोखेबाज। मैं उसे सालों से ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया। क्या शिल्पा सच में ऐसा करेगी? चलो अच्छी बात है। दो लोग जिनसे मैं नफरत करता हूं एक दूसरे को मार डालेंगे। कुछ दिनों के बाद इस शहर का आसमान
खून की बूंदों से भर जाएगा। आपका ब्लड फोक प्रोजेक्ट तकरीबन खत्म होने को आया है। हाँ, हमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी होगी पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए। वो खून जिसमें मेरा डीएनए है। जरा सोचो, उस दिन पूरा आसमान खून से लाल होगा। क्या नजारा होगा वो, नहीं? अमन, हेयर कट का समय आ गया है। हेयर कट कराने आए हो? बाल बहुत बढ़ गए हैं। पहले तो कोई वैम्पायर हेयर कट कराने नहीं आया। तुम्हें पता है, मैं इसे जानता हूं। सच बताओ, यहाँ पे क्यों आए हो? हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता कि तुम उसे जानते हो या नहीं। उसका नाम? रानी। मैं जानता हूं उसे, लेकिन उसके बारे में कुछ और मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। लगता है कसरत करनी होगी।
2 बार बचाया है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। शिल्पा, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा। है जो अपने सपने के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रही। जिंदगी टुकड़ों कौन हो तुम? वो इंसान जिसे तुम भूल चुकी हो। घट रही जिंदगी की ये सांसें, लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा शिल्पा, खफा सा है क्यों। लुट रही है जिंदगी, इसको बचानी है। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? ना मर सकेगा मैं शिल्पा के लिए जी रहा हूं। से पास आएगी खुशी किसी बहाने से। अब से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी खतरनाक चीजें हर तरफ से आएंगी, हर तरफ से। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा खफा। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लुट रही है जिंदगी, इसको बचानी है। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से। पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। उसकी एक बेटी भी है? मेरे पापा ने मुझे मेरे रियल पेरेंट्स को मारने से बचाया था। पहली बार मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर एक डॉक्टर है जो हेल्प कर सकती हैं। और उस डॉक्टर का नाम क्या है? रानी। ये वो रानी नहीं है।